मंगलभूतारं विमलारं नारदं सकलमयाळं त्रैलोक्यसेवितं नमो सयासतसेवितारं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो ऐरियारं नमो वज्रायणं नमो लोये सकसाहुरं। जन्महंतारं परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजानानाथ भगवान की, परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, उत्तम क्षमा धर्म की। बंधु, आज आपके जीवन का ये परम सौभाग्य आया है कि प्रयागराज पर्यूषण पर्व पर आप सब जीववाणी सुनने के लिए पधारे हो। ज्ञानियों, जीव सब हैं, लेकिन जिस जीव का पुण्य कर्म का उदय होता है वही जीव जीववाणी सुनने के भाव बना पाता है। सब जीव जीववाणी सुनने के भाव नहीं बना पाते। अभी बहुत सारे जीव होंगे जो घर पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे होंगे, लेकिन आप इतने सारे जीव जीववाणी सुनने के लिए आए। प्रज्ञा आपके पास भी है, प्रज्ञा उसके पास भी है। प्रज्ञा का प्रयोग आप क्या कर रहे हो वो किसके ऊपर है? हमारे ऊपर ही है। तो सबसे पहले आप अपने आप को धन्यवाद दो कि इस पर्यूषण पर्व पर आपने जीववाणी सुनने का मानस बनाया है। ज्ञानियों, ये पर्व के दिन एक उस किसान के दिन जैसे होते हैं, जैसे अभी भैया किसान के दिन आते हैं। आषाढ़ का महीना आता है, तब किसान क्या करता है? तब किसान घर में चारपाई पर सोता नहीं है। यदि आषाढ़ के महीने में किसान चारपाई पर सोएगा तो साल भर खाएगा क्या? इसलिए वो एक महीने डटकर मेहनत करता है आषाढ़ के महीने में, ताकि साल भर शांति से बीत सके। ऐसे ही पर्व के दिन हमारे जीवन में आए हैं कि 10 दिन में आप इतना पुण्य का संचय कर लो कि हमारा ये जीवन सुखमय व्यतीत हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि पंचम काल में पुण्य ही सबसे बड़ी चीज है। पुण्य के बिना कुछ नहीं, पुण्य नहीं तो जीव के पास खाने के लिए नहीं। आपको 2 टाइम 3 टाइम खाने की व्यवस्था है, लेकिन जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं उसको आप देखो, बेचारा एक टाइम के भोजन के लिए सबको मांग के फिरता है कि मुझे एक टाइम का भोजन मिल जाए। क्या वो जीव नहीं है? वो भी जीव है, लेकिन उसके पाप कर्म का उदय है, हमारे पुण्य कर्म का उदय है। तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, इसलिए है क्योंकि हमने पूर्व में भी पुण्य किया था और आज भी हम पुण्य में ही लगे हुए हैं। ये भी हमारा पुण्य कर्म का उदय ही है। तो हमें भी इस पर्यूषण पर्व के 10 दिनों में उस किसान के भांति मेहनत करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुख में व्यतीत हो सके। आज पहला दिन है पर्यूषण पर्व का उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा क्यों कहा? क्योंकि ये उत्तम जो विशेषण लगा है वो मुनियों के लिए है, श्रावक के लिए नहीं है। क्योंकि आज का दिन है, हम उनको याद करें। ऐसे ऐसे उपसर्ग हमारे मुनियों ने सहे, चाहे आप सुभाषण मुनिराज को लो, चाहे सुकुमार मुनिराज को लो, चाहे गुरुदत्त मुनिराज की कथा सुनो। उनके जीवन में साक्षात क्षमा कहने का शब्द नहीं है। गालियों, क्षमा हमारी आत्मा का धर्म है। और धर्म की सुंदर परिभाषा आज तक जिसे आप धर्म समझते रहे वो धर्म है ही नहीं। आप क्या समझते हो? पूजा करना, पाठ करना, स्वाध्याय करना ये धर्म है? तो ये धर्म नहीं है, ये धर्म की क्रिया है। वास्तविक धर्म क्या है? तो वस्तु सहारो धर्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। धर्म कहीं से बाहर से नहीं आता, कसाय बाहर से आती है, लेकिन धर्म हमारे भीतर होता है। अनुराग भैया, पानी का
तो शीतलता पानी में आई कहां से? पानी में शीतलता आई नहीं, पानी तो शीतल होता ही है। लेकिन अब आप एक प्रश्न कर सकते हो कि भैया हमने तो पानी को गर्म भी देखा है, देखा होगा, तो कैसे हो गया? तो आचार्य भगवान कहते हैं पानी गर्म नहीं होता है, जब पानी को अग्नि का संयोग मिलता है तब पानी गर्म होता है। बिना संयोग के पानी गर्म नहीं हो सकता। लेकिन शीतलता के लिए कोई संयोग की जरूरत, आप क्या करो, जो चूल्हे पर पानी गर्म रखा हुआ है आप चाहे तो शीतल करना है, बस क्या करो, अग्नि देना बंद करो, आप थोड़े समय बाद देखोगे पानी कैसा हो गया, शीतल हो गया। बिना संयोग के वस्तु अपने धर्म में आ गई। ऐसे ही हमारी आत्मा का धर्म क्या है? ज्ञान दर्शन हमारी आत्मा का धर्म है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अविद्या, ब्रह्मचर्य हमारी आत्मा का धर्म है। ये बाहर से नहीं आएगा। कसाय बाहर से आती है, क्षमा धर्म होता है। कसाय क्यों आ रही है? पूर्व कर्म का उदय होता है तब जीव को कसाय आती है। यदि पूर्व कर्म का उदय नहीं हो तो जीव को कसाय, सिद्ध भगवान को कसाय आती है क्या? क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्होंने अपने आठों कर्मों का क्षय ही कर दिया, उनको कसाय कैसे आएगी? तो कसाय हमें आ रही है हमारे पूर्व कर्म का उदय। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं एक बात और याद रखो, उदय के समय में बंद हो ही ये कोई नियम नहीं है। यदि तुमने ऐसा मान लिया कि उदय बंद का ही कारण है तो कोई जीव कभी भी सिद्ध पति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय हमारे भी आता है, मुनियों को भी आया और भगवंतों को भी कर्म का उदय आया था। आप चिंतन करो दुर्गत मुनिराज का कि जिनको कपिल ब्राह्मण ने आग लगा दी हो। देखो आज चिंतन करने का विषय, आप सोचो, अपनी आंखों के सामने वो दृश्य लेकर आओ कि कैसा वो क्षण होगा जब दुर्गत मुनिराज के शरीर में अग्नि लगी होगी। उस समय वो क्या चिंतन कर रहे होंगे? तो किसका चिंतन कर रहे थे? वो भेद विज्ञान कर रहे थे। आचार्य भगवंतों ने कहा भेद विज्ञान का सीधा एकल केचे तस एक भाव तो बद्धा बद्धा एकल केचे। अर्थात संसार में जितने जीव सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं भेद विज्ञान के सद्भाव में ही हुए हैं, और जितने जीव संसार में कर्मों से बन रहे हैं वो भी किसका फल है? भेद विज्ञान के अभाव का ही फल है। जब तक हमारे जीवन में भेद विज्ञान नहीं आएगा कार्यों, तब तक आत्मा का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें भी गुरुदत्त मुनिराज की जैसा भेद विज्ञान करना। वो क्या सोच रहे थे कि मैं भिन्न हूं और आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। अग्नि किस पर लगी हुई है? अग्नि शरीर पर लगी, आत्मा पर लगी। अग्नि शरीर में अग्नि लगे होने पर भी उन्होंने शरीर को अपने से भिन्न मान लिया, इसलिए वो अपनी आत्मा के ध्यान में ली कि उनको कोई भी कष्ट नहीं हो रहा था। कैसे? जैसे आदि भैया आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो आपको जलन होती है क्या? क्यों नहीं होती? क्योंकि आपका निर्णय है कि मेरे घर में आग नहीं लगी। आग कहां लगी? पड़ोसी के घर में। ऐसे जैसे आपने पड़ोसी को पड़ोसी माना है, ऐसे हमारे योगियों ने इस शरीर को भी क्या माना? पड़ोसी माना था। उसके दम पे भेद विज्ञान के बल से वो अपनी आत्मा को सिद्ध गति तक पहुंचा पाए। तो आचार्य भगवान हमसे भी निवेदन कर रहे हैं कि बंधुओं, यदि आप भी चाहते हो कि मैं भी अपनी आत्मा को इन कर्मों से मुक्त कर सकूं तो भेद विज्ञान जागृत करिए। आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है तो हमें चिंतन करना है। क्षमा धर्म क्रोध के अभाव में होता है, तो चिंतन करो उत्तम क्षमा धर्म स्वरूप हम, क्रोध कसाय रहितो हम।
जब कसाय आपको आए तब चिंतन करो मैं कसाय से भिन्न हूं। कसाय मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। ऐसा चिंतन आपने उस ज्ञानियों हमें यही चिंतन करना है कि हम कसाय से कैसे बचें। क्रोध कसाय जैसे आदि भैया ने बताया, क्यों आती है क्रोध कसाय? इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो कसाय भड़कती है। जैसे आदि भैया ने सोचा कि मुझे तो ऐसा काम करना ही है और नहीं हुआ तो क्या होगा? कसाय भड़क जाएगी। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि तुम किसी से अपेक्षा ही मत रखो, तो उसकी उपेक्षा नहीं होगी तो कसाय भी नहीं आएगी। दो चीज है, एक हम कसाय के निमित्त स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, कि स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, जो मैं कर्म करूंगा उसका फल भी मैं ही भोगूंगा, जो अन्य कर्म करेगा उसका फल वो अन्य ही भोगेगा। मेरे कर्म पर नहीं भोगेगा, पर के कर्म मैं नहीं भोगूंगा। इसलिए सबको याद रखना है, हम पर के पीछे भी कसाय नहीं करें, क्योंकि पर का कर्म स्वयं को भोगेगा और हमारा कर्म हम भोगेंगे। तो हमें अपनी आत्मा की कसायों से रक्षा करना है, तभी हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, वात्सल्य माता की, कि उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, लेकिन तुम्हारे सोचने से किसी का कुछ भी नहीं होगा। वो तो उसका पुण्य पाप कर्म का उदय भी उसके निमित्त में आएगा, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है स्वयं कर्म